फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनम और मैं रीड कर रही हूँ बुक आस्क एंड इट्स गिवन बाय इब्राहिम हिक्स। मैं आपको बता रही हूँ इसकी समरी हिंदी में। हम हैं चैप्टर 2 में। फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर 2 किसके बारे में है। वी आर कीपिंग अ प्रॉमिस टू यू, वी आर रिमाइंडिंग यू ऑफ हु यू आर। इब्राहिम हिक्स कहते हैं कि हमारा जो प्रॉमिस जो हमने आपसे किया था वो हम रख रहे हैं। हम आपको यहाँ पे याद दिलाने आए कि आप एक्चुअली कौन हो। हम कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने खो जाते कि हमें एक्चुअली हमारा जो सोर्स है, हमारा जो मेन पर्पस है, हम वही भूल चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ सवाल पूछे हैं। डू यू नो वॉट यू वॉन्ट? क्या आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं? डू यू नो दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर एक्सपीरियंस? क्या आप जानते हैं कि आप जो चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं? आर यू इन्जॉइंग द एवोल्यूशन ऑफ योर डिज़ायर? जो आप चाहते हैं क्या आप उसका प्रोसेस इन्जॉय कर रहे हैं? डू यू फील द फ्रेशनेस ऑफ अ न्यू डिज़ायर पल्सिंग विद इन यू? क्या आप एक डिज़ायर को पा चुके हैं एंड दूसरा डिज़ायर आपके अंदर अच्छे से पल्सेट हो रहा है? क्या आप ऐसा फील कर रहे हैं? एक्सक्यूज़ मी। खैर, अगर इन सारी बातों का जवाब आपने येस में दिया है तो आप बिल्कुल सही रास्ते में चल रहे हैं एंड यू आर डूइंग ग्रेट। बट अगर इन सारी बातों का जवाब आपने नो में दिया है तो इसका मतलब है कि वो आपको ज़रूरत है कि इब्राहिम हिक्स आपको याद दिलाएं कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको सेटिस्फाई रहना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कहीं भी अपने आप को स्टक या फंसा हुआ महसूस नहीं करना है। कहीं भी आपको ये महसूस नहीं करना है कि किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की शॉर्टेज है, कोई भी रिलेशनशिप आपके लिए डिससेटिस्फाइंग है, ये भी आपको महसूस नहीं करना है। जो भी आपके डिज़ायर्स है वो सब आपके पास आ रहे हैं, बट वो डिज़ायर्स राइट होने चाहिए। ओके ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि जो भी आपके डिज़ायर्स पाने का ज़रिया है, वो पाने का जो रास्ता है, जो प्रोसेस है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। ओके, आज मान लीजिए से फॉर एग्ज़ाम्पल आप पैसे कमाने के लिए आप जॉब कर रहे हो, बट अगर आप उस जॉब को एंजॉय ही नहीं कर रहे हो, आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप बस रोज़ सुबह उठते हो, नहाते हो, धोते हो, चले जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर नहाते हो, धोते हो, नेक्स्ट डे फिर चले जाते हो, तो दैट इज़ यू आर नॉट एंजॉइंग दी प्रोसेस। सो नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग यहाँ उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं, इब्राहिम हिक्स चाहते हैं कि आप जब इस बॉडी में आए थे उससे पहले, जब आप ऑप्टिमिस्ट थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप एक्सपैंड कर रहे थे, आप जॉयफुल थे, आप दोबारा उसी स्टेट पर चले जाइए। इसके बाद उन्होंने कहा है कि वो आपको याद, अब यहाँ ये जो यू सेड आई विल जॉय लिव इन जॉय, ये वाला यहाँ से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आपने एज अ ह्यूमन बीइंग, जब आप ह्यूमन बॉडी में नहीं आए थे तब आपने इब्राहिम से क्या क्या प्रोमिस किए थे। आपने ये कहा था कि आप इस फिज़िकल बॉडी टाइम स्पेस रियलिटी में जाएंगे एंड आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। आपका क्लियर और स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव होगा। आप अपने आप को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छा समझेंगे। आप अपने आप को कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करेंगे, कोई अपने आप को किसी भी रीज़न से बुरा या कम नहीं समझेंगे, आप अपने आप को अच्छा समझेंगे। ये आपने प्रॉमिस किया था और अब वो आपको ये प्रॉमिस याद दिला रहे। सेकेंड थिंग यू सेड, यहाँ पे जो है सेकेंड थिंग वो कह रहे हैं कि आप अपने सराउंडिंग्स को ऑब्ज़र्व करेंगे। आप इसलिए इस ह्यूमन फॉर्म में, ह्यूमन बॉडी में आप इसलिए आए थे क्योंकि आप इस सराउंडिंग को एक ऑब्ज़र्व करना चाहते थे, आप रिस्पॉन्स करना चाहते थे, आप वैल्यूबल पर्सनल प्रेफरेंस देना चाहते थे। अपनी खुद की एक वैल्यूबल पर्सनल प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप क्या चाहते हैं उसको आप वैल्यू दें। ओके, आप कई बारी तो हम बस वो काम कर जाते हैं जो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, या कई बारी जो हमारे स्पाउस चाहते हैं, या कई बारी जो हमारे बच्चे चाहते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं इन सब के बीच में कि आप क्या चाहते हैं। जैसे ही आप ये फॉलो करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, वैसे ही सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी। ओके, थर्ड पैराग्राफ में ये कहा है कि आई विल ऑलवेज़ फील द पावर। आपने ये भी प्रॉमिस किया था कि आप हमेशा अपनी पावर और अपनी वैल्यू और अपनी पर्सपेक्टिव एज अ नॉन फिज़िकल एनर्जी हमेशा फील करेंगे। मतलब आप ये नहीं भूलेंगे कि आप सोर्स एनर्जी का ही एक हिस्सा है, उसका ही एक एक्सटेंशन है। आपके पास क्रिएट करने की पावर है, क्रिएट करने की एनर्जी है, और आपको अपनी पर्सपेक्टिव को एक मोशन में लेके आना है, एक प्योर और अच्छी इंटेंशन के साथ अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, अपने थॉट्स रखने हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कहा गया कि आपको पता होना चाहिए, आपको मैं याद दिला देता हूँ कि आप सोर्स एनर्जी का हिस्सा है इस फिज़िकल बॉडी में।
एंड ये फिज़िकल बॉडी आज नहीं तो कल आपने छोड़ करके जाना ही है। एंड आपको आपका सोर्स एनर्जी से जो कनेक्शन है उसे बनाए रखना है, उसे आपको तोड़ना नहीं है। जैसे ही आप अपनी सोर्स एनर्जी से अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं तो आप इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उलझ करके वो साइकिल बाय साइकिल चलता रहता है, आप फंसे रहते हैं, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ओके, यू सेड आई विल लव पोरिंग माई सेल्फ इन द फिज़िकल बॉडी। आपने ये प्रॉमिस किया था कि आप अपने आप से प्यार करेंगे इस टाइम स्पेस रियलिटी वाली दुनिया में। आप अपने इन्वायरमेंट से प्यार करेंगे, आप पावरफुल एनर्जी फील करेंगे, आप स्पेसिफिक रहेंगे कि आप क्या चाहते हो। कई बार ये हम ऐसा कहते हैं हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, पर हमें कितना, वो बहुत सारा कितना है। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत स्पेसिफिक रहती हूँ, मैं हमेशा से एक स्पेसिफिक अमाउंट कहती हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मेरे बेटे की फ़ीस भरनी है 50,000, तो मैं स्पेसिफिकली कहूँगी कि मुझे 50,000 चाहिए। ओके, इसके आगे हाँ, मतलब आप बहुत स्पेसिफिक रहिए, आप फॉरवर्ड आगे की सोचें और जॉयफुली सोचें। आप पीछे की मूवमेंट में कभी ना चले, आप आगे की मूवमेंट में चलें। वी नो हु यू आर, यहाँ पे कह रहे कि हमें पता है कि आप क्या हो, आप इस वंडरफुल बॉडी में आए हो। आपको याद दिलाना कि आपको हमेशा खुश रहना है, आपको पावरफुल नेचर में रहना है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आप अभी हैं वो एक सोर्स एनर्जी का हिस्सा है। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ अपनी तरफ से। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है। ऐसा एक बंदा नहीं है पूरी लाइफ में, पूरे दुनिया में, जिसके लाइफ में थोड़ा बहुत ऊंच नीच ना हो। हर किसी की लाइफ में कुछ बात को लेकर के ऊंच नीच होती ही है, बट आप कैसे हैप्पी रहते हैं वो टोटली आपका डिसीजन है, वो टोटली आपका कंट्रोल है। आपको हैप्पी रहने के लिए किसी प्रॉब्लम का हिस्सा हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बस हैप्पी रहना है, और हैप्पी रहना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे कह रही हूँ। आप अभी राइट नाउ इस वक्त भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बात है आपके माइंड में, उसको बिल्कुल साइड रख करके अगर आप मेडिटेट कर लो और आप मेडिटेशन के दौरान यही प्रे करो कि आप हैप्पी रहो, तो आप अभी के अभी ही हैप्पीनेस फील करोगे। ओके, तो ये तो मैं खुद अपने ही एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये तो बहुत ही गजब की चीज़ है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। सिंस वी नो वॉट यू डिज़ायर यू विल ईज़िली गाइड। हाँ, आपने अगर एक बार बता दिया, एक बार आपसे अपने सोर्स एनर्जी से कह दिया कि मैं ये चाहता हूँ, ओके, तो वो चीज़ जो आप चाहते हैं उस तक पहुँचाने का काम आपका नहीं है, उस तक पहुँचाने का काम आपकी स्पिरिचुअल गाइड्स का है, आपकी सोर्स एनर्जी का है। बट आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, तो ही वो आपको आपकी डिज़ायर तक पहुंचा पाएंगे। सरेंडर करने का मतलब क्या होता है, मैं अगेन अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि कोई सिचुएशन है जो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं अपने आप को सरेंडर कर लेती हूँ कि जो मेरे लिए बेस्ट है वही भगवान मेरे साथ करना। मुझे पूरी पिक्चर नहीं पता है, मुझे सिर्फ लाइफ का एक छोटा सा पज़ल पता है, पर आपने मेरा पिछला जन्म, मेरा आने वाला जन्म, मेरा सब कुछ देखा है, इसीलिए आपको मेरा पूरा पिक्चर पता है। और चूँकि आपको मेरा पूरा पिक्चर पता है, आपको पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, तो इसलिए मैं अपने आप को सरेंडर कर देती हूँ। तो ऐसे ही अगर आप अपने आप को सरेंडर कर लेंगे तो आपके डिसीजंस भी ईजी हो जाएंगे। there is nothing that you have cannot be do or have। ओके, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप कर सकते हैं, आपके पास हो सकती है या आप हैं। ओके, कुछ भी, इसका सिंपल सा मतलब यही है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये आप अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कह दिया कि यार $1 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है, ऐसा कई लोगों के मुँह से मैं भी सुनती हूँ। $1 मिलियन, ओ माय गॉड, दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, ऐसा कहते लोग। बट आप एक बार सोच कर के देखिए, क्या आपसे पहले किसी ने $1 मिलियन कमाए हैं? जी हाँ, कमाए हैं। अगर वो कमा सकता है तो क्या आप कमा सकते हो? जी हाँ, आप कमा सकते हो। ये होना चाहिए आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स एनीथिंग दैट यू डिज़ायर। जब भी हम सोचते ना इम्पॉसिबल है, तो आपने अपने आप से यही पूछना है। जैसे जब मैं घर ख़रीद रही थी तो मेरे माइंड में यही थॉट था, अरे यार इतना महंगा घर है, मैं कैसे ख़रीदूँगी। फिर मुझे माइंड में यही आया कि क्या ये घर दूसरा कोई ख़रीद सकता है? ऑफ़ कोर्स ख़रीद सकता है। तो अगर कोई दूसरा ख़रीद सकता है तो क्या मैं नहीं ख़रीद सकती हूँ? ऑफ़ कोर्स ख़रीद सकती हूँ। आप कभी भी अपने आप से ये 2 सवाल पूछेंगे तो आपको इस बात का जवाब हाँ में ही आएगा।
और जब आपको इस बात का जवाब हाँ में ही आएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि थिंग्स कितनी इजी है, लाइफ कितनी इजी है। लाइफ को सिर्फ हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, हम इजी बनाते हैं। और जब हम उस रास्ते पे चली गए, हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें हंसी खुशी चलना है, हमें कुड़कुड़ करके अंदर से परेशान होकर, दुखी होकर नहीं चलना है। हमें इजीली, एफर्टलेसली अपने डिज़ायर के रास्ते चलना है। और जितना एफर्टलेसली हम उस रास्ते में चलेंगे, उतना एफर्टलेसली वो चीज़ें हमारे पास आती जाएगी। सो रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस ईजी पेस जर्नी टू डिस्कवर हु यू रियली आर। एक बात जो इस बुक में है वो ये है कि जब तक आपके डिज़ायर्स पूरे नहीं होंगे, तब तक आपको मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी कि आप एफर्टलेसली बिल्कुल अपने आप को फ्री छोड़ करके, किसी भी चीज़ से टैंगल ना हो करके, इमोशनली अटैच ना हो करके अपने डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करें। और जैसे जैसे आपके डिज़ायर्स पूरे होते जाते हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रोन होते जाते हो, वैसे वैसे आप एक एक स्टेप पास में अपने सोर्स एनर्जी के पास पहुंचने के लिए एक स्टेप और करीब आते जाते हो। तो ये था चैप्टर 2। चैप्टर 3 हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।